सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम योगिता कलोनी और मैं देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी से हूँ। दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ भागवत में और सेमी गांव में। मैंने आपको परसों की जल यात्रा में बताया था कि वहाँ पे हमें इनवाइट किया था। तो आज हम जा रहे हैं सेमी गांव में, श्रीमद् भागवत कथा है वहाँ पे। तो आप सभी मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो हम जा रहे हैं अभी रोड पे और हमने भागवत कथा के लिए जाना है सेमी गांव में। तो आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, ये है मेरी दीदी और आज दीदी और मैं जा रहे हैं भागवत देखने। तो आप लोग भी देखिए आप कैसे होता है भागवत। हम दोनों जा रहे हैं पहली बार। यार क्या हो यूना नमूना बचता बिगाड़। अच्छा, ऐसा वो आश्रम महर्षि भारद्वाज का कहते हैं वहां पे अपने बच्चे के साथ रहने लगी। लेकिन यहां पहुंच गए शत्रुजित और युधाजित अपने पूरे कौशल नरेश की सेना को लेकर के माँ और बेटे को ढूंढने के लिए कहाँ है हम उनको नष्ट कर देंगे। शत्रुता का भाव देखिए। अभी बैज दोनों भाई, पिता एक है माँ अलग है, देखिए। लेकिन दुष्ट मनोरमा की शिक्षा और शत्रुजित को किसकी शिक्षा मिली? लीलावती की शिक्षा मिली। कहते हैं सज्जनों, जब राजा शत्रुजित और युधाजित वैसे भरद्वाज के आश्रम में पहुंचे, किसी से पता चला कि दोनों माँ और बेटे यहाँ हैं। तो कहते हैं जैसे ही आश्रम के अंदर प्रवेश किया तो माँ तो रसोई में अन्नपूर्णा में भोजन बना रही थी और बेटा हरिओम महा बेटा सुदर्शन जो था करना। सज्जनों, आज व्यास में एक सुंदर प्रसंग, एक सुंदर कथा राजा जन्मेजय के माध्यम से हम सबको बताइए। राजा जन्मेजय के माध्यम से हम सबको बताइए। क्या कहा कि राजन ध्यान देना, एक कथा बताई भारद्वाज जी ने कि बहुत प्राचीन समय की बात है। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राजा विश्वामित्र गए थे। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में एक बार राजा विश्वामित्र गए थे अपनी पूरी सेना के साथ। और गुरु वशिष्ठ के आश्रम में एक गाय है, उसका नाम है नंदनी। उसका नाम क्या है? नंदनी। तुम्हारा भी चिंता कौन बोलता है? पाली हुई है, गाय रखी हुई है। देखो क्या आनंद है। गो ब्राह्मणी ब्याह, जिस घर में, जिस गांव में गो, ब्राह्मण और गीता और गंगा, गाय की सेवा होती है, ब्राह्मण की सेवा होती है, गीता का अध्ययन होता है, गंगा जी का जल आता है, गंगा जी के जल की आस्था की जाती है। बहुत कम बोल रहे हैं। गौ माता की जय जयकारा तो खूब लगाते हैं, लेकिन गाय को पालने के लिए तैयार नहीं। सुबह में कुत्ता पकड़ी खूब ज्यादा घूमो नहीं है, बड़ी बात है। आजकल हमने अपने घरों में देखो, कुत्ते का विरोध नहीं है सज्जन। हमारे आचार्य जी ने परसों कहा था कि गोग्रास सबसे पहले और कुत्ते का ग्रास सबसे अंत में। कुत्ते का ग्रास होता है श्वान ग्रास। आपने तर्पण, जब हमारे यहाँ पितृ कार्य होते हैं वहां भी आपने देखा होगा, 3 बलियां महत्वपूर्ण, वैसे 5 बलियां होती हैं लेकिन 3 बलियां महत्वपूर्ण है, 3 ग्रास महत्वपूर्ण है। एक गोग्रास हो गया, एक काक चाहिए, लेकिन कुत्ते का ग्रास सबसे अंत में होगा। आजकल क्या हो रहा है? हमने तो कई घरों में ये देख लिया कि कई बिस्तरमा मचूशे हूं और कई बिस्तरमा कुतशे। क्या आनंद की बात है, बताइए। नहीं अच्छा है कि नहीं है बताइए। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा शराब बोलो, शराब कई मैंने बोला असुजा महीना शराबी पक्ष होता है। हमारे घर में सुंदर सा हमारी माताएं बड़ी सुंदर पहले बनाओ, छोटे छोटे बच्चों को बुला करके और उनको तिमले के पत्तों में या केले के पत्तों में खीर
खीरो रेतो आहा लाल होना कत्तो के गिचो नहीं जो तो भूख लगी ना तो लाल होना मार के आहा कंजलो क्यों पता मा खीर केले के पत्ते में खीर और तिमला पुरखा पर रेत इतना आनंद से छोटे छोटे बच्चे आकर के उस खीर को खाते हैं। लेकिन आजकल ये है की समस्या भाई लोड़ा खीर नहीं खा बच्चों के जीवा में जैसे ही दूध जा रहा है तो उल्टी होना देखिए ये भी आनंद की बात है। भक्ति प्रसंग बता रहा हूँ ये जीवन दर्शन की बातें हैं। तो सज्जनों श्राद्ध पक्ष में जब हमारा पितरों के श्राद्ध होते हैं तो हम पहले बढ़ों का हम दूधा तर्पण देने का हम गोमया गोमूत्रम गोमूत्र आता है गोमय आता है एक एक चीज अपने आप में महत्वपूर्ण है सज्जनों। ये हमारे भी हिसाब किताब पहले बाड़े को झाड़ खाने बैठी पहले हम ब्राह्मण लोग ही अपने पद से भटक रहे हैं सज्जनों। यजमान गाय का दान करना चाहता है लेकिन बामण ना बनो ना मैं को बामण यो चन्नी गोरू लिया गोबर की गाय बन रही है चांदी की गाय आ रही है उसमें गोपुच्छ तर्पण हो रहे हैं। बताइए सज्जनों मैं गाय पे बात इसलिए करता हूँ प्रार्थना करता हूँ माँ मेरी वाणी से वही बुलवाना जो मेरे चरित्र में है जो मेरे जीवन में है जो मेरे संसार में है वही मेरी वाणी बोले। सब विधानी दे रहा दो ओण खानी दे रहा दो जू की मानी दे रहा दो नहीं सब कुछ तो दे रहा दो जे को ध्यान से दे रहा दो मेरे समझ में बात नहीं कुछ कुछ अच्छे अब हम भी सोचे कुछ समय बात नहीं मैं मुझे कभी बड़ा ताजुब होता है सज्जनों। मैंने शिक्षा यहां प्राप्त की मैंने ज्ञान यहां प्राप्त किया और उस कमाए हुए को जो मैंने कमाया जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया जो मैंने शिक्षा प्राप्त की उस शिक्षा से जो मैंने प्राप्त किया उसको खर्च करने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। हमारे 1984 में एक शिक्षा नीति तैयार हुई आत्मा का मिलन हुआ। मां नंदनी ने कहा कि गुरुदेव आप मुझे त्याग रहे हो आप मुझे बेच रहे हो आप मुझे छोड़ रहे हो। वशिष्ठ जी ने मन ही मन आंखों ही आंखों में मां नंदनी से बात मैं अपनी मां का त्याग कैसे कर सकता हूं तुम तो मेरी मां हो लेकिन क्या करूं मैं मजबूर हूं मां। ये राजा है राजा के साथ हजारों सैनिक आए हुए हैं कह के आकर के ये तुझे जबरदस्ती उठा लेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मां के साथ कोई जबरदस्ती करे मैं नहीं चाहता कि मेरी मां को जबरदस्ती उठा करके ले जाए इसलिए मैंने सहमति दी है। मां मेरी पीड़ा को समझो मेरी पीड़ा को समझो। किसने कहा वशिष्ठ ऋषि ने कहा आंखों ही आंखों में किसने कहा नंदनी मां से कहा। नंदनी ने कहा अच्छा उसको मां भगवती का वो माया बीज हृदय में विराजमान हो गया और कहते हैं गुरु ने जो है आज अपने मुख से क्लीब शब्द की उत्पत्ति बता दी। ये क्लीब बेटा अब तुम क्लीब नहीं अब तुम क्लीब बोलो इसमें अनुसार लगा दो ये बीज मंत्र बन जाएगा। क्लीब से क्या बन गया क्लीब बन गया ऐम ह्रीम क्लीम ऐम ह्रीम क्लीम ऐम ह्रीम क्लीम ये भगवती के बीज मंत्र है। देखिए जैसे ही नजर पड़ी दृष्टि पड़ी किसकी युधाजित और शत्रुजित की भय से ही कंपने लग गई। ये कौन है सुदर्शन के आगे से ये कौन है। कहते हैं सज्जनों आज मां भगवती ने पूरे समरांगण को पूरे मैदान को जो शत्रु थे सुदर्शन के कहते हैं उनके खून से लाल कर दिया। बोल जगदम्बा मैया कहते हैं सज्जनों इस प्रकार मां भगवती ने सुदर्शन की रक्षा करी। यह कई महामंत्र का प्रभाव था। कहते हैं सज्जनों रक्षा करने के बाद काशी नरेश बाहु ने मां भगवती को कहा कि हे मां मेरी काशी में तुम विराजमान हो जाओ। भगवती ने कहा कि रे मेरे भोले तो हैं यहाँ शिव तो हैं ताकि मैं भी यहाँ तुम एक मेरी मूर्ति को स्थापित कर दो
कहता राजा सुबाहु ने काशी में एक सुंदरी विराजमान हो गई। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। बोल जगदम्बा मैया की जय हो। कहता कि वहां ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। सुबाहु ने अपनी पुत्री और अपनी दामाद को उसकी माँ को बुला करके, मनोरमा को बुला करके वहां से विदा किया और चले आए कहाँ, अपनी अयोध्या नगरी में। इस वजह से कहते हैं कि आज सुदर्शन ने अपनी विमाता को, लीलावती को इतना बढ़िया ढंग से समझाया, लेकिन लीलावती ने अपने पुत्र सुदर्शन को पकड़ा, गले से लगाया कि बेटा मैं अपने पुत्र को तो रो रही हूं, लेकिन क्यों रो रही हूं? तू भी मेरा पुत्र